अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रिंग्स के ऊपर, जो बर्ड्स के पाँव में हम रिंग्स वगैरह डालते हैं, या अगर सपोज हम एनिमल्स के ऊपर टैग्स वगैरह लगाते हैं तो उन टैग्स पे या उन रिंग्स के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और वो किस काम आते हैं और किस तरीके से हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और क्या कुछ अगर हम करेंगे तो उसकी वजह से हमें रिंग डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि वो एक किस्म से समझ लें कि ऐसे ही है, फजूल ही है, उसका कोई फ़ायदा उतना फ़ायदा नहीं है जितना आप रिंग से ले सकते हैं। तो पहली तो चीज़ ये है कि रिंग के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए। अब देखिए, रिंग के ऊपर आपके जो भी फार्म है या एवरी है या जो भी है उसकी एब्रीवेशन होनी चाहिए, या अगर वो छोटा है तो आप वो कंप्लीट भी लिख सकते हैं। उसके अलावा ईयर होना चाहिए, उसके साथ साथ जो है आपका उसका रिंग यूनिक रिंग नंबर होना चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए। अब सीरियल नंबर आपको चेंज करते रहना है, और सिर्फ रिंग डाल देने से या ये चीज़ें ऊपर लिख देने से आपका काम नहीं होता। आपने साथ इसका रिकॉर्ड रखना है। अब रिकॉर्ड रखने का जो सही तरीका है वो क्या है कि आपने जब बर्ड को रिंग डाला तो पहले ये देखें कि कौन सा रिंग डाल रहे हैं आप, ठीक है, उसकी डिटेल नोट करें। फिर उसके बाद जो है आप डिटेल नोट करें कि वो बर्ड खुद क्या है। अगर वो किसी का स्प्लिट है तो वो भी नोट करें। उसके साथ साथ किस डेट को उसको रिंग डाल रहे हैं, किस एज में रिंग डाल रहे हैं, ये नोट करें। साथ ही साथ उसके पेरेंट्स का भी नोट करें, और अगर पॉसिबल हो तो केज का भी नोट करें। और ये अगर आप करेंगे तो आपको हर बर्ड को जब आप कहीं पे भी छोड़ देंगे, कभी भी उसको देखना होगा, तो आप अपने रिकॉर्ड्स के थ्रू चेक कर सकेंगे कि ये बर्ड क्या है, चाहे वो काफ़ी अरसे के बाद ही क्यों ना हो। अगर सपोज एक बंदा है, वो ये कहता है कि जी मैं तो सोसाइटीज़ के रिंग्स बनाता हूँ। देखिए, सोसाइटीज़ के रिंग के अंदर सोसाइटी का पहले नाम आ रहा होता है, ये एब्रीवेशन आ रही होती है, उसके बाद आपका यूनिक कोड या यूनिक एब्रीवेशन आ रही होती है, उसके बाद ईयर होता है, और फिर सीरियल नंबर होता है। अब हर साल का देखें जो है वो एक यूनिक कलर होता है। ब्लैक भी रहा है 2019 के अंदर, उसके अलावा जो है अभी 2021 का जो है वो वॉयलेट कलर गुजरा है। अभी 2022 का मेरे जहन में नहीं है। अगर मुझे पता चला या जहन में आया तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि कौन सा रिंग जो है वो 2022 का है। मैं उसको मेंशन कर दूंगा, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो अगर आप सपोज, कुछ लोग कहते हैं कि जी हम रिंग डालते हैं लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं रखते, तो उस रिंग का फिर कोई फायदा नहीं। आपको कैसे पहचान रहेगी कौन सा बर्ड किसका था? नहीं रह सकती ना। उसी के साथ साथ अगर आप रिंग डालते हैं, एक तो ये रिंग है कि यूनिक सीरीज के साथ है, फिर भी एक आप रिंग डाल रहे हैं, उसके ऊपर सिर्फ आप अपना मोबाइल नंबर लिख रहे हैं या एवरी का नाम लिख रहे हैं, और आप ये समझ रहे हैं, या एवरी और मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैं यूनिक आइडेंटिटी दे रहा हूँ बर्ड को, तो आप नहीं दे रहे। आप बस बर्ड को एक रिंग डाल रहे हैं जो शायद आपकी मार्केटिंग के तो काम आएगा, मार्केटिंग के काम दूसरा भी आएगा, लेकिन इसके जरिए आप बर्ड को यूनिक आइडेंटिटी नहीं दे सकते। जिस तरह हर इंसान का एक स्पेसिफिक CNIC नंबर होता है, इसी तरह एक सीरियल नंबर एक बर्ड का स्पेसिफिक नंबर होता है। अगर आप वही नहीं देंगे, सब बर्ड्स के ऊपर जो है वो मोबाइल नंबर, एवरी का नाम या कुछ भी लिखा होगा जो सबके ऊपर सेम है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। वो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं। इसका मकसद हरगिज ये नहीं, आप उसको प्रॉपर रिंग बर्ड नहीं कह सकते। वो रिंग बर्ड तो है लेकिन प्रॉपर रिंग बर्ड नहीं है। आप उसका कोई रिकॉर्ड नहीं चेक कर सकते, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय ये बताने के कि ये बर्ड मैंने जो है वो सेल किया है, ये फलानी एवरी से ताल्लुक रखता है। ना आपको पता होगा कि इसके पेरेंट्स कौन से हैं, ना आपको पता होगा कि इसको आपने कौन से साल में सेल किया। हाँ, अगर आप उस साल के कलर के हिसाब से बनवा लेते हैं तो शायद साल की समझ आ जाए, लेकिन आपके पास किसी भी किस्म का कोई रिकॉर्ड उस बर्ड से मुतल्लिक नहीं होगा। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि लोग बर्ड्स रख लेते हैं, उन स्पेशली बर्ड्स के अंदर ये है, पेट डॉग्स वगैरह के अंदर, कैट्स के अंदर तो जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग फिर भी है। तो अगर हम रिकॉर्ड रखेंगे तो यकीन माने एनिमल्स और बर्ड्स में हमें फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। हम सब की अपनी अपनी लाइंस बनना शुरू हो जाएंगी, और हम जो बर्ड सेल कर रहे होंगे वो किसी को भी बता के ये सेल करेंगे कि ये इसके पेरेंट्स हैं, इसके अंदर ये जीन मौजूद है। लेकिन हमें जब इस चीज़ से गर्ज ही नहीं है, हमें गर्ज किस चीज़ से है? मैं कोशिश करूंगा इधर वीडियो जो है वो रिंग की डाल दूं, दिखाऊं कि मेरे रिंग्स के ऊपर क्या, या पिक्चर डाल दूं कि क्या लिखा होता है। तो हमें गर्ज किस चीज़ से है? बस इस चीज़ से गर्ज है कि हमने बर्ड लेना है, ब्रीड करवाना है और बेचना है। हमें कोई गर्ज नहीं है कि हम ऐसा कुछ करें जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारा जो है वो सिस्टम बेहतर हो, बल्कि ओवरऑल हॉबी को फ़ायदा हो। नहीं, कहना हमने ज़रूर है कि जी हम हॉबी के लिए करते हैं, हम हॉबी करते हैं, शौक करते हैं। शौक वाला कोई भी काम हम नहीं करते। मैक्सिमम लोग जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से हॉबी को नुकसान होता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर रिंग डालना ही है, उस पर पैसा खर्च करना ही है, ठीक है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपको मस्ट करना चाहिए। जो लोग एटलीस्ट करते हैं वो एटलीस्ट प्रॉपर रिंग तो डालें, उसका रिकॉर्ड तो रखें। उस रिंग का क्या फ़ायदा जिसका रिकॉर्ड नहीं है, या उस रिंग का क्या फ़ायदा जिसके ऊपर आपने एक बर्ड को यूनिक आइडेंटिटी नहीं दी?
तो ये आज की वीडियो जो थी वो रिंग से मुतल्लिक थी कि रिंग के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इस तरीके की मजीद वीडियो से आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।